अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में चंद एक मारूज़ात आपके सामने रखूँगा। बस कोशिश करनी है आपने के साथ जुड़े रहना है, बात को गौर से जो है वो समाप्त फरमाना है। तो उस सिलसिले में जो सबसे पहली जो अर्ज़ी है वो ये है कि आप जो है ना कभी भी लाइफ में किसी की खातर यानी किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने आप को चेंज ना करें। वजह उसकी ये है कि आपकी जो असलियत है ना बस वही आप हो। और हमेशा याद रखना कि दोस्त वो होता है जो आपको आपकी खूबियों और खामियों के साथ अपनाए। मेरा अपना जो असूल व ज़वाबत हैं लाइफ में जो है यानी जिनको मैं फॉलो करता हूँ किसी के साथ तल्लुकात के सिलसिले में या डेली रूटीन में, जो भी हर बंदे का अपना जो है कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। तो मेरी तो यही रूटीन रही है, यही डगर रही है, इसी पे चला हूँ डगर पे कि मैंने कभी भी किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने आप को नहीं बदला, यानी किसी की खातिर अपने आप को नहीं बदला। मैं समझता हूँ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बस मैं वही कुछ हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त है और उसको अगर मेरी कोई चीज़ नहीं पसंद और उसकी वजह से मुझसे कट ऑफ होता है तो मेरा दोस्त था ही नहीं कभी। कट ऑफ होता है या उसको डिसलाइक करता है मेरी उस जो है हरकत को, तो वो मेरा कभी दोस्त था ही नहीं। बल्कि दोस्त मेरा वो है जो मेरी खूबियों और खामियों के साथ मुझे अपनाए, अपने आप को क्लियर रखा हुआ है। क्लियर से मुराद अगर मैं सादा इंसान हूँ तो एवरी टाइम सादा ही हूँ। कोई पसंद करता है करे, नहीं करता नहीं कर ना करे। जो मेरे साथ जुड़े हैं अगर वो मेरे साथ मुखलिस हैं तो मेरी हर एक अदा में, मेरी हर एक हरकत पर जिसमें ये सादगी का अनसर शामिल होगा वो मुझे अपनाए रखेंगे। और जो मेरे साथ मुखलिस नहीं है वो कभी भी किसी भी मौके पर मुझे दगा दे जाएंगे। जब वो देखेंगे कि चार पांच दोस्तों के बीच में किसी महफिल में कहीं पे उनको मेरी ऐसी जो है वो नेचर या मेरी ऐसे जो है वो उठना बैठना, मेरी ऐसी रूटीन पसंद नहीं है, तो मेरे कभी दोस्त थे ही नहीं, वो मेरे साथ मुखलिस ही नहीं है। लिहाजा मैं तो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर रहा हूँ, कॉलेज लेवल पर रहा हूँ, स्कूल लेवल पर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, या मैं जॉब होल्डर रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, घर पे रहा हूँ, जैसी भी सोसाइटी से मेरा वास्ता पड़ा है, जैसे भी माहौल माशरे से मेरा वास्ता पड़ा है, मैंने दूसरों के खातिर अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर किया है तो जैसा अपना मन चाह रहा था, जैसा अपना मन अपने आप को झंझोड़ रहा था कि नहीं तुम ये गलत करते हो, तुम ऐसे करो, ये गलत करते हो वैसे करो, तो तब वो सब कुछ किया। मेरा होलिया इस्लाम तर्ज पे नहीं था, तो बस वो मेरी नेचर का हिस्सा था। लेकिन जब दिल ने कहा कि नहीं अब कुछ चेंजिंग लानी है, अपने आप को जो है इस रास्ते पे चलाना है, तो अपना हुलिया चेंज किया है ऐसे माहौल के अंदर रहते हुए जहाँ वैसे हुलिया वाला कोई था ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं था, सब कुछ इसके अपोजिट था। लेकिन मैं खुद चाह रहा था, मेरा मन चाह रहा था, मैं किसी को देख कर फॉलो करके नहीं कर रहा था, यानी किसी की खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा था, किसी को तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपना मन का फैसला था और मैं उसमें इजी फील कर रहा था। और मैं अपनी सादगी में इजी फील करता हूँ। बनावटी चीज़ से मुझे नफरत है, बनावटी हुलिये से मुझे नफरत है, उसमें मैं इजी फील नहीं करता। तो उस सिलसिले में आप व्यूअर्स से ये अर्जी आपके सामने रख रहा था कि कभी भी
किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने आप को चेंज मत करो। दोस्त वही है जो आपको आपके हर हुलिये में, आपको आपके हर अंदाज में, आपको आपके हर रूप में, आपको आपके हर रंग में अपनाए रखे। वो मुखलिस है आपके साथ। क्योंकि बाज़ दोस्त अब ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे साथ गुजरे हैं कि अगर कहीं रोड साइड खड़ा है मेरे साथ कोई दोस्त, तो मेरा किसी के साथ अगर बोल चाल सलाम दुआ अर्जी उसको नहीं पसंद आई, उसको बहुत नागवार गुजरी और उसका फ़ौरन इजहार भी कर दिया, लेकिन मैंने कभी परवाह ही नहीं की कि 2-4 मरतबा करेगा, 5 मरतबा करेगा, तो अगर नहीं उसको मैं पसंद तो मेरी जान छोड़ देगा, साइड पे हो जाएगा। मैं क्यों अपने आप को चेंज करूँ किसी की खातिर? अगर मुझे कोई पसंद है, किसी को मैं लाइक करता हूँ, तो किसी और की वजह से करके किसी और की पसंद नापसंद को मैं क्यों मलूज़ खातर रखूँ? मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ। और शायद कई ऐसे होंगे लाइफ में गुजरे होंगे दोस्त अहबाब जो इस वजह से कट ऑफ हो गए होंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि वो मुखलिस कभी थे ही नहीं, वो कभी दोस्त थे ही नहीं। जो मेरे हर रूप में मेरे साथ रहे, बस वही मेरे मुखलिस दोस्त। और मैं यहाँ रिमाइंड कराता जाऊँ, जो पहले मैंने आपसे जो है वो सामने रख लिया, आपके सामने अपने नेचर का एक जो है पोर्शन, कि मैंने जब अपने आप को चेंज किया था, यानी इस्लामिक बोलिया नहीं था तो अपनाया था, तब मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको कहीं दूर दूर से तक भी इस नाहौलिये से ताल्लुक़ था, ना को उनके बाद में कुछ ऐसा था, लेकिन वो जैसे मेरे पहले फ्रेंड थे बाद में भी वैसे ही रहे और आज भी वैसे ही हैं, सिवाय चांद देख के जो शायद करीबी में से होंगे, लेकिन 190 120 डिग्री पे चेंज हो गए। तो मैंने कभी परवाह ही नहीं की, बल्कि खुशी हुई कि इनकी पहचान हो गई कि ये तो मेरे कभी थे ही नहीं दोस्त, मुखलिस नहीं थे मेरे साथ। सो ये तो रही बात वो जो मैं आपसे जो है जो ये पहली अर्जी आपके सामने रखी थी कि कभी भी किसी खातर अपने आप को चेंज मत करना, किसी खुशनुदी की खातर, किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए। जो आप हो वही आपकी पहचान है, वही आप असल हो। किसी खातर कभी अपने आप को चेंज मत करना। और दोस्त भी वही है जो आपको आपके हर रूप में, आपको आपके हर अंदाज में, आपको आपकी गरीबी में, आपको आपकी अमीरी में, आपको जो है किसी भी रूप में आपको ना छोड़े। वैसा रहे आपके साथ जैसे आप, अगर आपके साथ अप्स एंड डाउन्स जो आप पे आती हैं लाइफ में, तो बराबर का आपके साथ खड़ा हो, वो बेस्ट फ्रेंड है। और जो ना खड़ा हो वो कभी था ही नहीं। तो अब आता हूँ दूसरी अर्जी की तरफ, वो है नमाज से रिलेटेड। मैं अक्सर बेशर से बात करता रहता हूँ नमाज के टॉपिक पे, लेकिन ये पहले तक अब तक जितनी बात कर चुका हूँ कभी किसी भी व्लॉग में, तो खतन फतन होती रहती है किसी किसी व्लॉग में, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है सुन्नत नवाफल के। अभी एक अर्जी रखूँगा सुन्नत के टॉपिक पे और दूसरी होगी मेरी इसके नवाफिल पे, कि हम अक्सर जो है सुन्नत नफल जो है इनमें कोताही कर जाते हैं। हम शॉर्टकट लगाते हैं कि फ़र्ज़ अदा किए, मन चाहा तो सुनते कर नहीं अदा, मन चाहा तो साथ नवाफिल भी अदा कर लिए, अदरवाइज़ या सुनते पे फ़ारिग से सुनते पे इत्तेफाक कर लिया या फिर सुनते नवाफिल दोनों छोड़ दिए। खैर है, फ़र्ज़ तो नहीं है, याद रखें। कोई भी काम जिसको आपका मन ना चाह रहा हो, उसके लिए पहले अपना और आप पे ज़रूरी हो, यानी आपके लिए ज़रूरी हो, आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो उसमें, उसके लिए पहले थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके ना, यानी थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो है वो उस ऐसे जो है वो यूँ कह लें कि जैसे कहते हैं ना कि गोशा नशीनी या मुराकबा या ऐसी कंडीशन जो है थोड़ी देर के लिए अपना लिया करें, कि आप सपोज़ कीजिए खड़े हैं, बैठे हैं, थोड़ी देर के अपने आप को दाएँ बाएँ से कट ऑफ करके ज़रा सोचिए अपने तईन कि अगर जो है आप जो है सपोज़ किया क़यामत का दिन है और जो है आप बहुत खौफ ज़दा हैं उस दिन की वहशत से, तो हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। आप बहुत ज़्यादा वहशत ज़दा हैं या इन खौफ ज़दा हैं आप, तो क्या पीछे से आपको या आपके पूरे नाम से पुकारता है, अब बहुत प्यार से पुकारता है आपको। आप जो है वो एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं,
तो दोनों जहानों के सरदार आपके मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान भी आप पे कुर्बान, वो पीछे खड़े हों और वो आपसे कहें कि मेरे साथ चलो क्योंकि आप मेरे उम्मती हो, लिहाजा जन्नत में चलते हैं। ऐसा सीन क्रिएट करोगे अपने माइंड में तो यकीन जानना आपका मूड बन जाएगा, आपका ज़हन बन जाएगा सुन्नत अदा करने का। शर्त साथ ये है कि ऐसा करें, ऐसा थोड़ी देर के लिए अपने आप को दाएं बाएं से कट ऑफ करके थोड़ा सा अपने आप को जो है वो ये सफ़रात में लाएं कि मैं एक मुसलमान हूँ और ये इतना बड़ा फरीज़ा जो है, इसको फरीज़ा तो नहीं खैर कहता, कोई फ़राज में नहीं है, ये सुन्नत है मेरे नबी की जिनकी ये दोनों जान तख्लीक किए गए। तो मैं इसको जो छोड़ रहा हूँ, मैं कितने बड़े काम को छोड़ रहा हूँ और फिर उनसे रोज़ क़यामत मैं कैसे सामना करूँगा। और फिर ये ज़हन बनाएं कि अगर वो पीछे से बुला रहे हैं और पहले मैं आपके सामने वो मंजर कशी रखी है, तो ये तो बात होगी सुन्नतों की, इंशाल्लाह आपका ज़हन बन जाएगा। अब तीसरी अर्ज़ी जो है, आप में से अक्सर व बेशतर दोस्तों को बखूबी याद होगा कि जो ओल्ड पैटर्न था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो एग्ज़ामिनेशन रूल्स ऑफ लॉज का, कि उसमें क्या होता था कि 10 क्वेश्चन हो गए, उनमें से जो है वो 7-8 जो है वो आपने मार्क्स तय करने हैं और उसमें से 3-4 छोड़ सकते हैं आप, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। तो अब उसमें हमें बारहा हमारा जो टीचर थे वो यही हमें रिमाइंड कराते रहते थे कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ताकि जो आपका जो जिसमें कम मार्क्स आपके हो रहे होंगे, जो उतना अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, वो आपका टीचर जो पेपर चेकर जो होगा वो आपका जो है वो स्किप कर देगा, और जिसमें जो आपको मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे, जो अच्छे से आपने सॉल्व किया होगा, उसको वो काउंट कर लेगा। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी फुल जो है जितना जो हमारा होता था ना, वो क्वेश्चन पेपर सारा सारा सॉल्व करके आते थे। तो बेआनी आप जो है नवाफिल अदा किया करें, उससे ये होगा कि आपकी नमाज में कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हैं कर रह गई हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन नवाफिल की वजह से आपकी जो है वो यानी कि आपका जो वो इक्वल हो जाएगा, मामला बैलेंस हो जाएगा। उससे क्या है कि आपकी जो कमी कोताही रहेगी वो पूरी हो जाएगी नवाफिल से। इस गरज से जो है लाजमी अदा किया करें नवाफिल। कितना टाइम लग जाता है, नहीं ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ आपने 4 फ़राइज़ अदा कर लिए हैं, 2 नवाफिल अदा करने पड़ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी ओवरऑल जितनी नमाज आप अदा करते हैं उसमें से 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो ये मेरी तीसरी अर्ज़ी थी और आखिरी अर्ज़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो साथ दोस्त जुड़े रहे हैं उनको बात खुद भी जो है वो क्लियर हुई होगी। बस आगे शेयर लाजमी करना है और यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो करना है, टिकटॉक इंस्टा पर भी आप अपना रिस्पॉन्स देना है अपनी, और यहाँ इन दोनों पे भी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे दोनों पे भी आप सब्सक्राइब करें और अपना जो है फीडबैक लाजमी दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए अपने प्यारे भाई को इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।